हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर एस जी एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपको तो इस वीडियो का फ़ायदा हो ही और आपके माध्यम से किसी और को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। जिसके पास इरादे होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते। तो इरादे रखिए, बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बहाने आज आपको बचा सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर कभी नहीं बचा सकता है। तो बहाने बनाना छोड़िए कि हमारे पास समय नहीं है, हमको याद नहीं होता है, हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ये सारे एक बहाने होते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर बस केवल बढ़िए और आपके जो लक्ष्य है आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ शक्तिलाल जैन को नियुक्त किया गया है। शक्तिलाल जैन इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। राजेश बसंत जो है रिजर्व बैंक इन्वेस्टन हब के सीईओ बने हैं। राजेश बसंत रिजर्व बैंक इन्वेस्टन हब के सीईओ बने हैं। एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? एसएन श्रीवास्तव बने हैं। और पीआर श्रीजेश इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में ये नामांकित हुए हैं। पीआर श्रीजेश। इंडियन बैंक का कौन एमसीएमडी बना है? तो आपका शक्तिलाल जैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के रूप में किसे नामांकित किया गया था? पॉल एरिको को किया गया है। पॉल एरिको को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन झा आपका कौन है? बेलारूस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत बने हैं। बेलारूस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आलोक रंजन झा नियुक्त हुए हैं। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में भारत का एकमात्र रेफरी बना है। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में भारत का एकमात्र रेफरी बना है। और एस बालाचंद्रन सूरीनाम के राजदूत नियुक्त हुए हैं। एस बालाचंद्रन सूरीनाम के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत आईएनएस त्रिकंद राहत सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा है। आईएनएस त्रिकंद का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आईएनएस त्रिकंद जो है ये आपका एक कौन सा शिप का नाम है, जो कि पहले जो कि किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन शक्ति समुद्र शक्ति के द्वारा चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन समुद्र शक्ति सॉरी ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये इस बार पार्ट 2 लॉन्च हुआ है। पार्ट 1 के अंतर्गत ये ऑपरेशन समुद्र शक्ति सेतु के द्वारा क्या हो रहा था? दूसरे कंट्री में जो कि मैग्रेंट रह चुके हैं, जो प्रवासी बाहर रह चुके हैं, उनको इंडिया में लाया गया था। और दूसरे वाला में क्या किया गया है? दूसरा वाला में ये किया गया है कि जितने भी हम लोग के कंट्री में ऑक्सीजन का बहुत कमी हो गया है, कोविड-19 के कारण हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, जिसके कारण वो दूसरे कंट्री से ऑक्सीजन और बहुत सारी राहत सामग्री मंगाई जा रही हैं। तो ऑक्सीजन लेके कतर से इंडिया आया है। कौन? आईएनएस त्रिकंद। कतर से आपका इंडिया आया है, आईएनएस त्रिकंद आया है, जो कि ऑक्सीजन लेके आया है। इससे पहले आईएनएस एरावत भी गया था। आईएनएस एरावत, आईएनएस एरावत, जो आईएनएस एरावत है ये कहाँ से आपका ऑक्सीजन लेके आया था? तो ये अगर बोलेगा एरावत तो ये सिंगापुर से लेके आया था, सिंगापुर से। और आईएनएस त्रिकंद अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका कतर से इंडिया ऑक्सीजन लेके आया था।
तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, INS त्रिकंद और INS एरावत में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये रूस के द्वारा बनाया गया है। जो INS त्रिकंद है ये किसके द्वारा बनाया गया है, रूस के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ईरान जो है हाल ही फिलहाल में एक सुपर कंप्यूटर का विकास किया है जिसका नाम है सिमोर्ग। जापान जो है फुगाकू एक कंप्यूटर का नाम है जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है जो कि जापान के पास है और जापान के द्वारा ही निर्मित हुआ है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का अगर नाम पूछेगा तो क्या मारेंगे, प्रत्यूष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। और ईरान का अभी हाल ही फिलहाल में है जो कि न्यूज़ में रहा है, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान के द्वारा बनाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि इस बार कौन गया था, INS त्रिकंद गया था, कतर से इंडिया लेके ऑक्सीजन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि आजकल किडनैपिंग बहुत होते जा रहा है, अचानक से बच्चे गायब हो जाते हैं। दिल्ली में तो खासकर ऐसा बहुत ज़्यादा घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो इसको रोकने के लिए एक दिवस के रूप में घोषित किया गया है जो कि 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है जो कि बच्चे, यहाँ का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ये जो थायराइड है ना बहुत एक गंदा बीमारी होता है जो कि गले में बीमारी होती है, एक थायराइड ग्रंथि पाया जाता है गले में जो कि वही खराब हो जाता है। ये कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं, गलती से लिखाया नहीं है, तो 25 मई को आपका विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप लोग के लिए जो नेक्स्ट पिक है उसके थ्रू आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि आप लोग का विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है कि विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। मतलब इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साजी NM को दिया गया है। ये जो अपने बगीचे में है ना, हल्दी 40 किस्म के हैं, मतलब कि इनके बगीचे में हल्दी 40 किस्म के हैं, अदरक 30 किस्म के हैं। और ये अपने बगीचे में बहुत कई प्रकार के फसलें उगाया करते हैं और इनके खेत में 200 से ज़्यादा प्रकार के फसल संरक्षण है। मतलब कि ये आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कौन किया है इस बार, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको मिला है, साजी NM को मिला है। और ये देखिए इसका इनका पिक भी लेके आई हूँ, ये देखिए कौन है, साजी NM है जो कि केरल के हैं। इनको जो है और एक नाम से पुकारा जाता है, ट्यूबर मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ट्यूबर मैन, ठीक है, ट्यूबर मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। और ये हाल ही फिलहाल में कौन सा पुरस्कार से मिला गया है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे क्वेश्चन तो क्या है, किस प्रकृतिवादी को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। मतलब कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जेन गुडान हो जाएगा, जेन गुडान को इस बार टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कम से कम 1.1 मिलियन पुरस्कार मिलता है। मतलब कि इनामी राशि कितनी है, 1.1 मिलियन है। और इसको बहुत सारे इंडियंस को भी मिल चुका है, ये अवार्ड जो है बहुत सारे इंडियंस को भी मिल चुका है। जो कि किसको किसको मिला है, मदर टेरेसा को मिला है। तो देखिए मदर टेरेसा पहली विजेता है
और दलाई लामा 2012 में ये पुरस्कार पा चुके हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिलता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो अध्यात्मक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है उन्हें मिलता है। और ये टेम्पल्टन पुरस्कार टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। शुरुआत इनकी कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और ये किसी भी जीवित पर्सन को ही दिया जाता है। जैसे मरणों उपरांत कभी कभी भारत रत्न या तो जो भी दिया जाता है ना पुरस्कार, लेकिन नहीं, ये केवल जीवित व्यक्ति को ही मिलता है। इससे पहले भी बहुत सारे इंडियंस को मिल चुका है, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 में मिला था, बाबा आमटे को 1990 में मिला था, और पांडुरंग शास्त्री अठवाले को क्या मिला था? 1997 में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस बार जैनी गुडैल को मिला है। गुडैल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं तो बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी, जब पहले लग गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले द्रोणाचार्य अवार्डी का निधन हो गया है जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। तो वह कौन है? तो इनका नाम है क्या? ओपी भारद्वाज है। ऑप्शन नंबर बी, ओपी भारद्वाज है, जिनका निधन हो गया। बॉक्सिंग से रिलेटेड पहले द्रोणाचार्य विजेता भी रह चुके हैं। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष बने हैं। श्रीकांत बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष बने हैं। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व सीएम हैं। और लक्ष्मण, जो कि हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग का निधन बहुत ज़्यादा इसमें आजकल होते जा रहा है, जिसके कारण से मैं इसी में आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि जो लक्ष्मण है ये कौन? एक संगीतकार है। राम लक्ष्मण के पुरानी से निर्देशक गाना जो है वो ये गाए हैं लक्ष्मण, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आप लोग के लिए क्या चीज लेके आए हैं? राजधानी और मुद्रा लेके आई हूँ। राजधानी और मुद्रा पहले कल मैं आप लोग को 5 पढ़ाई थी और आज मैं 5 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए कौन कौन सा है मैं देखती हूँ। देखिए कौन सा? स्वाजीलैंड लोबाम्बला लीलांगनी, स्वाजीलैंड लोबाम्बला लीलांगनी। मारिटानिया नोकचोट और अगुआ। मारिटानिया क्या चीज हो जाएगा? नोकचोट और अगुआ। माली का बमाको फ्रैंक, माली बमाको और फ्रैंक हो जाएगा। बेनिन पोर्टोनोवो फ्रैंक, बेनिन का पोर्टोनोवो फ्रैंक। कांगो का ब्राजाविले फ्रैंक, कांगो का ब्राजाविले और फ्रैंक। कैमरून का याओंडे फ्रैंक, कैमरून का याओंडे फ्रैंक। और बुरुंडी का गीतगा और फ्रैंक, गीतेगा और फ्रैंक। बोत्सवाना का गैबरोन पुला, गैबरोन और पुला। मलावी का लिलांगवे और क्वांचा, मलावी का लिलांगवे और क्वांचा। और लीबिया का हुन और दिनार, लीबिया का चीज हुन और दिनार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोग के लिए फॉप्स होगा। यहाँ कोई थोड़ा सा मिसिंग है आप लोग का वर्ड, आप लोग देख लीजिएगा। ये फॉप्स होगा। फॉप्स की सूची में जो है ना वो इस बार जारी हुआ है 2021 में। तो सबसे अमीर जो है, अमीर एथलीट्स के रूप में कौन आए हैं? सबसे पहले स्थान कौन प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनोर ग्रेगोट हो जाएगा, जो कि MMA गेम खेलते हैं। आप लोग MMA का फुल फॉर्म बताइए। मल्टी करके कुछ होता है MMA, तो मल्टी ही करके कुछ होता है। आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चीज़ होता है। MMA गेम से रिलेटेड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, लियोनेल मेसी हो गया, ये 2nd पोजीशन पे आया है। 3rd कौन पोजीशन पे आया है? तो आप लोग 3rd पोजीशन पे कौन आया है? तो आपका 3rd पोजीशन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया 3rd और लियोनेल मेसी हो गया आपका 2nd। और कोनोर ग्रेगोट है जो कि MMA आयरलैंड के से बिलोंग करते, 180 मिलियन के साथ टॉप स्थान पे बने हैं। 2nd में लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना का है, सॉकर मतलब फुटबॉल प्लेयर है, और 130 मिलियन से 2nd स्थान पे है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात्र 10 मिलियन से पीछे रह चुका है। 120 मिलियन इसके पास धनराशि है, वो भी सॉकर से ही, मतलब कि फुटबॉल से गेम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन मोनाको 2021 ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। मोनाको 2021 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ज़्यादातर इसका जो गेम है ना, जितना भी ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीते, जो कि
जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कि अगर आप बोलेगा मोनाको तो कौन जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन से कौन करता है, तो ब्रिटेन का जहाँ आप लोग का बात करेगा तो जो अभी हम लोग को बताए थे ना, लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। तो ब्रिटेन का कौन है, तो लुइस हैमिल्टन है। और ब्रिटेन के साथ भारत के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो आप लोग का कौन कौन सा होता है, इंद्रधनुष हो गया, अजय वॉरियर हो गया, कौन हो गया। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कौन आपका किसके साथ होता है, ब्रिटेन के साथ होता है। कौन अजय वॉरियर, कौन और इंद्रधनुष, ठीक है। और स्पेन से तो आप लोग का कौन है, राफेल नडाल जो है ना, राफेल नडाल वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, राफेल नडाल। नीदरलैंड से आप लोग का मैक्स वर्स्टेपन हो गया। और फ्रांस के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो वरुण हो गया। 1 मिनट इरेज कर देती हूँ मैं, वरुण, गरुण और शक्ति। ये तीनों का तीनों किसके बीच का एक्सरसाइज है, तो फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है। इसे भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कौन है ये, मैक्स वर्स्टेपन है, जो कि रेडबुल से बिलोंग करते हैं। ये लास्ट लिस्ट है जो आप लोग को लिए रिवीजन के साथ कुछ 5 ऐड भी किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको एक बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा रिवीजन करना शुरुआत करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंद्री में है। अगर भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान बोलेगा तो कानपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में है। नेक्स्ट आप लोग का है केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में है। रमन बोलेगा तो बेंगलुरु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था अहमदाबाद में है। और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था ट्राम्बे में है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था नई दिल्ली में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। इस सारा का सारा आपको मैं याद करा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो लिस्ट है आप लोग के लिए कुछ थोड़ा नया रहेगा, तो इसे आप लोग को याद करना है, जो कि है कौन कौन सा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च का मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है। और केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्था कलकत्ता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था कराईकुली में है। कराईकुली में। अगर बोलेगा तो यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था तो दुर्गापुर में है। और नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था भावनगर में है। और अंतिम 2 कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। और भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है। अगर मैं आप लोग के लिए कल का सेशन में किसी भी टाइम में आप लोग के लिए क्या लेके आने वाली हूँ, ये सारे के सारे जो अनुसंधान हैं, ये सारे का मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को इतना जो है लिस्ट से याद करवाने वाली हूँ। बाकी जो मैं 3-4 दिन में और भी बढ़ जाएगा, वो भी अगला पार्ट 2 में मैं लेके आ जाऊंगी। लेकिन कम से कम मैं इतना जो है आप लोग का लिस्ट में ये ट्रिक के माध्यम से मैं याद कराने वाली हूँ। जिसे भी याद नहीं हुआ है वो सब वीडियो वो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो और इसे आसानी से याद करने में आप लोग के लिए हेल्पफुल वो वीडियो बन सके। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करें और इसे दिल से शेयर भी करें। शेयर थोड़ा दिल से नहीं भी तो शेयर ज़रूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।